नमस्कार, वोकेशनल एजुकेशन के इस दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस एपिसोड को लेकर आई हूं मैं एकता मिश्रा और मेरे साथ हैं वोकेशनल एजुकेशन की सीनियर एजुकेशन ऑफिसर और एचओडी भारतीय शिक्षा बोर्ड की डॉक्टर निधि गोसाई जी। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और जो हमने इसके पहले एपिसोड में पूछा था उस कार्यक्रम को लेकर और थोड़ा डिटेल्ड में बात करते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन आखिर और किस तरीके से बच्चों को तैयार कर रहा है। मैम, वंस अगेन आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मुझे ये बताइए कि बाकी स्कूल्स भी, बाकी बोर्ड्स भी वोकेशनल एजुकेशन को लेके काम कर रहे हैं, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड किस तरीके से बाकी बोर्ड से, बाकी स्कूल से अलग काम कर रहा है और किस तरीके से ये बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि भारतीय शिक्षा बोर्ड सभी को पता है नया इस्टेब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया बोर्ड है, जिसमें कि हमने वोकेशनल एजुकेशन को क्लास 6 से स्टार्ट किया है और हमने पूरा इंटीग्रेशन करा है मेन स्ट्रीम के साथ में अपने एजुकेशन पूरे करिकुलम को। स्किल डेवलपमेंट को भी हमने इसमें इंटीग्रेशन किया है, जिसको कि हमने एम्प्लॉयबिलिटी बेस्ड और एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड बनाया है। बच्चों को एक फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट पूरा हमने थ्रू आउट दी लर्निंग हमने क्लास 6 टू क्लास 12 तक हमने बच्चों को दी है। बच्चों को हमने इसको पूरा क्रेडिट बेस्ड हमने बनाया है। बच्चों को हर पूरा करिकुलम हमारा क्लास वाइज प्रोग्रेशन में हमने रखा है टेक्स्ट बुक्स को, और बच्चों के ऊपर कोई एडेड बर्डन नहीं है। इनफैक्ट जो और बोर्ड्स में कोई चीज़ें हमारी डुप्लीकेशंस में चल रही थी कि बच्चा आईटी भी पढ़ रहा है तो उसके साथ साथ वो स्किल डेवलपमेंट में एआई पढ़ रहा है, मशीन लर्निंग कर रहा है, तो उसको हमने बहुत न्यूट्रलाइज करके हम बच्चों को पूरा ज़्यादा हम सारा जो आईटी पढ़ा रहे हैं पूरा स्किल डेवलपमेंट बेस्ड करा रहे हैं। उनको अगर हम वोकेशनल एजुकेशन करा रहे हैं तो वो हम उनको क्लास 6 से ही प्री वोकेशनल का ज्ञान देते हुए उसको बहुत प्रोग्रेशन में हम उसकी फाउंडेशन लर्निंग के साथ साथ फिर उसको स्पेशलाइजेशन पे लेके जा रहे हैं और पूरा बच्चे फ्लेक्सिबिलिटी से बच्चे उसको अपना रहे हैं। तो कुछ एडेड बर्डन हमने नहीं रखा है। हमने उसमें लोकल क्राफ्ट को इंटीग्रेट किया है, लोकल हैंडीक्राफ्ट को इंटीग्रेट किया है। बच्चे अपने रीजन का हैंडीक्राफ्ट, कल्चर, हेरिटेज से भी उसके थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये मैं मानती हूँ कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का ये जो पूरा कार्यक्रम है क्लास 6 से स्टार्ट होता है 12वीं तक, बच्चों को एक बहुत अच्छे रोज़गार के अवसर देता है ये आगे, और अपना काम करने के लिए तैयार करता है बच्चों, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उनका करता है। NSQF के बारे में मैंने सुना कि उसको कक्षा 9-10 में जो क्लास 9-10 है उसमें वोकेशनल सब्जेक्ट का 6वां बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया और क्यों ये ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि हमने ये देखा कि जो हमारा NSQF आधारित हमारी जितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति या NCF हमें ये गाइडलाइंस देता है कि हमें जितना भी वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम हो वो NSQF मतलब नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आधारित हो, है ना, वो मार्केट ड्रिवन हो, वो इंडस्ट्री जो डिमांड करती है स्किल्स वो बच्चों के अंदर डेवलप की जाएं। तो हमने उसमें ये कंपलसरी करा कि बच्चे उन स्किल्स को ज़रूर सीखें। तो 9-10 में, क्योंकि जो हमारा वोकेशनल एजुकेशन करिकुलम हमारी नई पॉलिसी कहती है कि 10th तक वो कंपलसरी है, तो हमने रखा है कि वो 6 सब्जेक्ट में कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स जो कि NSQF अलाइंड हो, बच्चा ज़रूर उसको उसमें रजिस्टर हो। तो हमने अपने नाइलेट का एक O लेवल IT का कोर्स उसमें कंपलसरी रखा है। अगर बच्चा O लेवल IT किसी तरीके से 4 साल का जो हमने रखा है वो नहीं कर पाता तो CCC बच्चा जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है वो बच्चा उसमें ज़रूर रजिस्टर हो, जो कि NSQF आधारित है, ताकि बच्चे में जो मार्केट में स्किल्स हैं वो बच्चे के अंदर बच्चा उन चीज़ों को सीखे, और जब बच्चा क्लास 12 पास आउट करे तो उसके पास वो एम्प्लॉयबल स्किल्स उसके पास हों, ताकि वो जॉब उसको आसानी से मिल पाए या वो कोई अपना काम शुरू कर पाए। अब बात करते क्लास 11-12 की, क्योंकि उसमें भी NSQF का जो लेवल 3-4 है उसको ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करके बताया गया है, ज़्यादा डिटेल्ड में पढ़ने के लिए दिया गया है और टीचर्स को कहा गया है पढ़ने। तो वो किस तरीके से बच्चों को, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी है, जैसे उद्योग है या उच्च शिक्षा है या खुद का स्टार्टअप है, उसके लिए तैयार कर रहा है? सो जैसे मैंने बताया, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन में लेवल 1 to 4 की मान्यता है कि लेवल 1 to 4 हमें पढ़ाना है बच्चों को और सिखानी है वो स्किल्स। बट ये सारी कुछ जो है बच्चों की सुपरविजन बेस्ड स्किल्स हैं कि बच्चा जब रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए जाएगा तो अंडर सुपरविजन वो काम कर सकता है।
तो वो जो हमने 9-10 को हमने 1 और 2 लेवल रखा है और 11-12 को हमने 3 और 4 रखा है, वो उस तरीके से रखा है कि वो जो मॉड्यूलर अप्रोच में बच्चा क्लास 9 से रजिस्टर्ड है या कोई कोर्स कर रहा है, तो बाय द एंड ऑफ क्लास 12 वो उसका लेवल 3 और 4 की जो अंडर सुपरविजन स्किल्स हैं वो उसके अंदर डेवलप हो जाएं। जैसे हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि AI असिस्टेंट, AI डेवलपर या ऑल दीज आर अंडर सुपरविजन, तो मैं ही कह सकती हूँ असिस्टेंट AI डेवलपर और असिस्टेंट प्रोग्रामर या असिस्टेंट ऑफिस ऑटोमेशन का अगर बच्चा करना चाहता है कोर्स, तो ये सारे कोर्सेज बच्चा, जैसे पाइथन है तो असिस्टेंट प्रोग्रामर है ना, या असिस्टेंट वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर, तो ये सारे जो जॉब रोल बेस्ड हैं, ये बाय एंड ऑफ ये सारे जॉब रोल्स जो हैं 1 to 4 के, ये इस तरीके से अलाइन किए गए हैं क्लास के साथ में, उस लेवल के साथ में, उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के साथ में, कि बच्चा उनको ईजीली सीख सके, है ना। और डेफिनेटली ये सारे एम्प्लॉयबल स्किल्स हैं जो बच्चे सीख रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, भारतीय शिक्षा बोर्ड ने उसमें कुछ लाइफ स्किल्स, कुछ एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और कुछ उन IKS रिलेटेड कुछ जो इसकी बेसिक स्किल्स हैं, जिसमें हम सोशल इमोशनल लर्निंग SEL को भी हमने इंटीग्रेशन दिया है। तो बच्चा अगर बहुत अच्छा प्रोग्रामर है पर वो बच्चा बहुत टीम में काम नहीं कर पाता या वो उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो उसका अच्छी प्रोग्रामिंग उसको आती है तो वो सिर्फ उसके लिए वेस्ट है। तो एट द सेम टाइम ही शुड बी वेरी गुड कम्युनिकेटर, ही शुड बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना, एंड ही शुड बी एबल टू वर्क इन द टीम। सो वो कोऑर्डिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर आनी चाहिए। सो इस तरीके से हमने उन सारी कॉम्पिटेंसीज़ को NSQF के साथ में अलाइन करते हुए हमने बच्चों को जॉब रोल रेडी किया है बाय एंड ऑफ क्लास 12th। ओके, अब इसमें अगर थोड़ा और डिटेल में हम बात करना चाहें तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो लर्निंग फॉर अर्निंग ये जो मॉडल है, इसकी मूल अवधारणा क्या है, और जैसे जो स्कूल्स में पारंपरिक शिक्षा होती है, जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन चला आ रहा है, उससे ये कैसे अलग है? देखिए, सबसे पहले इसकी मूल अवधारणा ये है कि बच्चा, हम ये चाहते थे कि हमारा जिस भी जगह का बच्चा है, क्योंकि जनरली हमारे जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के स्कूल्स हैं वो बहुत रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर स्कूल्स हैं हमारे। हम उन बच्चों को केटर करते हैं जो कि फार फ्लंग प्लेसेस से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो उन बच्चों के पास में वो कॉम्पिटेंसीज़ डेवलप करने के लिए माध्यम नहीं है। तो बोर्ड ने उन स्कूल्स के साथ में एफिलिएशन किया है, तो वो बच्चे हमसे जुड़े हैं। हम चाहते हैं बच्चा जहाँ पर है वहीं पर उसको वो शिक्षा मिले। सो हमने ये लर्निंग फॉर अर्निंग मॉडल ये ध्यान में रख के बनाया है कि बच्चा जब क्लास 12 करे, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करे, तो वो उसके अंदर वो सारा स्किल डेवलपमेंट उसको आए अपनी प्लेन पढ़ाई के साथ साथ, जो कि उसको आगे रोज़गार परत, मतलब उसको आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी करे, उसको अपना कोई काम करने के लिए रेडी करे। इसलिए हमने इसको लर्निंग फॉर अर्निंग डुअल सर्टिफिकेशन मॉडल का नाम दिया है। और बच्चा जहाँ रह रहा है वहीं के रिसोर्सेज जो हैं, उसके आसपास के रिसोर्सेज, उनको यूज़ करके और उसी व्यवस्था में वो उन चीज़ों को सीखें। तो ये हमने बहुत ज़्यादा इसको सोच समझ के, हमारे जो चेयरमैन सर हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए थॉटफुल रहते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रयास किए हैं कि किस तरीके से बच्चों को, गांव देहात के बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दी जाए। तो हमने ये किया है, इसलिए हमने इसको लर्निंग फॉर, ताकि बच्चे अट्रैक्ट भी होते हैं कि अच्छा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई जा रही हैं तो मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँगा या मैं बन जाऊँगी आफ्टर क्लास 12 स्कूल एजुकेशन। सो ये है एक हमारा प्रयास। और दूसरा, हमने बच्चों को अगर ट्रेनिंग, जैसे हमने बताया था, बच्चों के प्रॉब्लम ये होती थी कि बच्चा अपने स्कूल में वो सारी कॉम्पिटेंसीज़ नहीं सीख पा रहा था, तो हमने उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं हम हर कोर्स के लिए, कोर्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन बेस्ड उन्हीं इंस्टीट्यूशन से करा रहे हैं जिनके साथ हमारा अनुबंध है इस शिक्षा को चलाने के लिए स्कूल्स में। तो वो टीचर्स की ट्रेनिंग कराने के बाद वो टीचर ही उनको स्कूल में पढ़ाई करा रहा है वाली, है ना, और बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, कोई एडिशनल बर्डन उसको नहीं पे करना पड़ रहा है उनके पेरेंट्स को, और बच्चा वहीं अपने स्कूल में रह के। और कई बार हम ये करते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो बच्चों का या टीचर्स का, वो फिज़िकल मोड में ना हो पाए तो हम उसको ऑनलाइन मोड में करते हैं। तो उसको हम कह सकते हैं वर्चुअल सेटअप में करते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे हर इंस्टीट्यूशन के बाद वर्चुअल सेटअप है। हम वर्चुअली हर किसी स्कूल से और हर किसी डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से, कहीं से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं।
तो वो उसका एडवांटेज हमने ICT का एडवांटेज हमने लिया है। हम बच्चों को वर्चुअली ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, हम स्कूल में टीचर्स को ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। तो इस पूरा प्रणाली को हमने लर्निंग फॉर अर्निंग एंड डुअल सर्टिफिकेशन मॉडल दिया है, क्योंकि बच्चे के पास 2 सर्टिफिकेट बच्चों को मिल रहे हैं, एक तो एम्प्लॉयबल सर्टिफिकेट और एक उसको स्कूल सर्टिफिकेट। बिल्कुल, तो ये है। अच्छा, बच्चे या उनके पेरेंट्स ये भी जानना चाहेंगे कि जो NILT की जो प्रोग्राम है, जो उसमें कैसे और कब रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और दूसरी जो इसकी एग्ज़ाम का प्रोसेस है, एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, वो कैसी है और क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं, स्कूल्स हमसे पूछते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये वैसे तो कोर्स स्पेसिफिक है, पर जनरली जो NILT के कोर्सेज़ हैं वो थ्रू आउट द ईयर रजिस्ट्रेशन इनका है। जैसे O लेवल IT का रजिस्ट्रेशन बच्चा कभी भी कर सकता है, कोर्स रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि बच्चों को 500 रुपीज़ देने होते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जिसको हमने किया है क्लास 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 9th में अगर बच्चा एक बार रजिस्टर हो जाता है इस कोर्स में, तो फॉर 5 years वो कोर्स स्किल में रजिस्टर्ड है, वैलिड है 5 साल के लिए। तो उसको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है, कोर्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस विच इज़ 500 रुपीज़, जस्ट 500 रुपीज़, जो कि NILT को देने हैं, उसको रजिस्टर करना है। और सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, बस बच्चे के पास अपनी अपार ID होनी चाहिए। तो जब कोई भी स्कूल अपने स्टूडेंट्स को रजिस्टर करेगा तो वो इंश्योर करेगा कि उन सारे बच्चों को जो उसमें रजिस्टर होना चाहते हैं उनके पास अपनी अपार ID हो, उनके पूरी एक डेटाबेस आप बना सकते हैं स्कूल्स कि बच्चे का नाम, बच्चे की अपार ID, बच्चे के पेरेंट्स का नाम, उसका एज, उसकी क्लास, इस तरीके से डेटाबेस बना के और 1 by 1 रजिस्ट्रेशन कर सकता है। हमारा जो BSB का पोर्टल है, जिसमें आप एकेडमिक्स में जाके उसमें आप वोकेशनल एजुकेशन में जाएंगे तो आपको O लेवल IT का अगर मैं कोर्स की बात करूं तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे कि किस तरीके से आपको उसमें रजिस्टर करना है। थ्रू आउट द रजिस्ट्रेशन, मैं फिर से बोल रही हूँ, थ्रू आउट द ईयर रजिस्ट्रेशन होगा इसका, और रजिस्ट्रेशन आपके 500 रुपये में होगा, 5 साल के लिए वैलिड होगा। कि बच्चा 4 साल में तो स्कूल कंप्लीट कर रहा है, बट बाय एनी चांस अगर वो कोई एग्ज़ाम नहीं कर पाता क्लियर, तो उसका वो 5th ईयर में कर सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल ईयर। बट वो जो सर्टिफिकेट उसका होगा O लेवल का, वो वैलिड तभी होगा जब आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी क्लास 12 थी, जिसको हमने एलिजिबिलिटी क्लास 9 करी है। ये मॉडिफिकेशन हम लेके आए हैं। तो ये बच्चों को ध्यान रखना है। और जब बच्चा एग्ज़ाम देना चाहे, साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम होते हैं, हर साल 2 बार। एक एग्ज़ाम आपका जनवरी में होता है अराउंड 10th of January, और एक एग्ज़ाम होता है जुलाई 1st वीक में। सो इन दोनों एग्ज़ाम्स में बच्चा रजिस्ट्रेशन करता है। ये रजिस्ट्रेशन आपके जनवरी एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन आपके नवंबर के टाइम में होते हैं, और जो जुलाई वाली एग्ज़ाम साइकिल है उसके रजिस्ट्रेशन अराउंड मार्च होते हैं, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, जिसकी की फ़ीस बच्चे को देनी पड़ती है पर मॉड्यूल 1000 रुपीज़। वो तो आप जितने बार बच्चा एग्ज़ाम देगा, अपेयर होगा, उतने बार उसको 1000 देने पड़ेंगे। पर जनरली बच्चों को हम साल भर में एक मॉड्यूल का जैसे हमने टारगेट करा है, तो बच्चा एक साइकिल में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाता है। ये तो बहुत ही अच्छा है कि इस तरीके से बच्चों के अंदर जो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है, कुछ और करने की जो एक चाहत होती है, वो कर पाएंगे और इंटरेस्ट के साथ कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है ना कि कोर्स स्किल और एडिशनल स्किल, ये दोनों जो स्टूडेंट्स के होल डेवलपमेंट होते हैं, उसको कैसे करता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बच्चा O लेवल IT कर रहा है तो वो बेसिक IT नॉलेज के साथ साथ जो 4 साल में 4 मॉड्यूल में पढ़ रहा है, ये तो उसकी कोर स्किल्स हो गई, जिसमें कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहा है, प्रोग्रामिंग सीख रहा है, बेसिक प्रोग्रामिंग उसको आ रही है, वेब डेवलपमेंट वो सीख रहा है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के बारे में पढ़ाई कर रहा है, वो इंटेलिजेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ाई कर रहा है। ये इसकी कोर स्किल्स हो गई, है ना। फिर उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया एडिशनल स्किल्स जो हमने रखी हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड ने उसमें रखी हैं, कि जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी ऐप डेवलप कर लेता है, वो एक एप्लीकेशन डेवलपर है, या वो एक AI का कोई ऑटोमेशन बहुत अच्छा जानता है, वो कोई एल्गोरिथम बहुत अच्छी लिख पाता है, बट वो जब नौकरी करने जाता है तो वहाँ पर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो इंटरव्यू के लिए रेडी नहीं है, वो टीम में काम नहीं कर पाता, है ना, वो उसका कोऑर्डिनेशन नहीं ठीक है। तो उसके लिए जो लाइफ स्किल्स हैं,
जो कि हमारे टाइम पे भी हमने लाइफ स्किल्स नहीं करी थी। हम चाहते हैं बच्चे आज वो लाइफ स्किल्स ऐसे कोर्स स्किल्स में पढ़ें, तो वो लाइफ स्किल्स में वो बच्चा वो चीज़ें हम करा रहे हैं। और क्योंकि हम उन मॉड्यूल्स को रेडी करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स के, एंटरप्रेन्योर स्किल्स के, अगर कोई बच्चा नौकरी नहीं करना चाहता, वो अपना कोई रोज़गार करना चाहता है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो हम रेडी करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं। और साथ साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली वोकेशनल एजुकेशन क्या है और उसको किस तरीके से जोड़ के देखा जाना चाहिए, हमारी 64 कलाएं कैसे वोकेशनल एजुकेशन को से लिंक्ड होती हैं आज के टाइम में, एंशिएंट टाइम से, उनको हम वो शिक्षा भी हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो ये एडिशनल स्किल्स हैं कोर्स स्किल्स के साथ साथ, जो बच्चा अपने इस पढ़ाई के दौरान सीखेगा। ओके, एक सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत एक डीप इम्पैक्ट छोड़ेगा सोसाइटी में, वो ये है कि जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम हैं वो किस तरीके से जॉब रेडी स्कूल ग्रेजुएट बच्चों को बनाते हैं और ये किस तरीके से NEP 2020 के साथ एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया, NEP 2020 का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, वो है कि बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको एम्प्लॉयमेंट रेडी, उनको एंटरप्रेन्योरशिप रेडी किया जाए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रेट किया जाए उनके मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ। ये जो दो चीज़ें हैं वो उसका पूरा पाथ क्लियर करती हैं। दैट मीन्स हमें बच्चों के अंदर कॉम्पिटेंसीज़ डेवलप करनी चाहिए, बट मार्केट अलाइंड कॉम्पिटेंसीज़। हमें उनके लर्निंग आउटकम इंश्योर करने चाहिए, बट मार्केट अलाइन लर्निंग आउटकम्स, मतलब बच्चा जो सीख रहा है अपनी किताब में वो उसकी रेगुलर लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, वो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने करिकुलम में रखी हैं और वो उसके आधारित ही पढ़ाई पूरी आपके उस पूरी शिक्षा में उस बच्चे की कराई जा रही है। तो मैं इसीलिए इसको बोलूँगी कि जो वोकेशनल एजुकेशन पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति और नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो भी मैंडेट्स थे उन सबको हमने पूरा फॉलो करके बच्चों को क्लास 6 से 12 तक हम उसको 2 फेजेस में तैयार कर रहे हैं। पहली फ़ेज़ में हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और दूसरी फेजेस में हम उसके अंदर बच्चों के को फाउंडेशन लर्निंग के साथ साथ उनको स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं और उसको हमने मेन स्ट्रीम के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी बच्चे को कहीं बाहर नहीं जाना, उसको कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं करना, कुछ कोई अलग कोर्स इंस्टीट्यूशन में जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना या टाइम कंज्यूम एडिशनल टाइम नहीं देना या कोई एडिशनल फ़ीस नहीं देनी जो कि पेरेंट्स के लिए एडिशनल बर्डन था। विद इन स्कूल टाइम जो उसका 6-7 से 8 घंटे स्कूल में वो रहता है, उसी पढ़ाई उसी टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए हमने बच्चों को वो एम्प्लॉयमेंट रेडी कर रहे हैं, हम उनको एंटरप्रेन्योरियल रेडी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जो इस बहुत ज़रूरी है मैं आपसे पूछूं कि आज के डेट में बच्चे सिर्फ जनरल नॉलेज बुक्स में जो भारतीय लोक कलाएं हैं या कहाँ पे क्या हैंडीक्राफ्ट्स फेमस है उसको बस पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम में बोल रहे हैं, फिर वो भूलते जा रहे हैं। उस पर बहुत ज़्यादा कुछ सरकार की तरफ से भी, एजुकेशन पॉलिसीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया गया था पहले। तो जो भारतीय शिक्षा बोर्ड इनिशिएटिव किया है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स के थ्रू, जो भारतीय लोक कलाएं हैं या भारतीय शिल्प कला है, उसको बच्चों के साथ जोड़ना और बच्चों को उसके बारे में सिखाना, उसके महत्व को सिखाना, तो क्या ये बच्चों को सामाजिक और आर्थिक जो महत्व है उसके बारे में अवगत करवा पाएगा? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार शायद देश में प्रयास हुआ है कि किसी बोर्ड ने, एजुकेशन बोर्ड ने बच्चों को वो शिक्षा देने पे जोर दिया है, वो हैंडीक्राफ्ट सिखाने पे जोर दिया है जो कलाएं हमारे देश में कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र से विलुप्त हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं वो कलाएं। तो हमने सबसे पहले हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर NP सिंह सर ने ये इंश्योर किया कि हमारे हर स्टेट की हैंडीक्राफ्ट बुक बने, हर स्टेट के वो हैंडीक्राफ्ट हम आइडेंटिफाई करें जो लुप्त हो रहे हैं, है ना, विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो हमने पहले उन हैंडीक्राफ्ट्स को आइडेंटिफाई किया, है ना, और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद में हमने उन आर्टिजन्स को ढूंढा
कि वो ऐसे कौन से आर्टिजन्स हैं जो कि इनको अच्छा सिखा सकते हैं, या अवॉर्डी आर्टिजन्स। तो उन अवॉर्डी आर्टिजन्स को हमने कांटेक्ट किया, बहुत हमने इसकी रिगरस एक्सरसाइज करी। फिर हमने उनसे हैंडीक्राफ्ट के हमने कहा कि उनको हमने किस तरीके से एक तरह की ट्रेनिंग दी कि कुछ लोग मोबाइल यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं थे, तो हमने उन्हें सिखाया कैसे मोबाइल यूज़ करके वीडियोज़ बनाने हैं। आपको आपके क्राफ्ट का वीडियो आप बनाएंगे, आप हमें भेजेंगे, हम उसको यहाँ पर एडिट करके अपने बच्चों को लिंक QR कोड के माध्यम से अपनी बुक्स में डालेंगे, ताकि आपने जो अपनी कला को जो ख़त्म हो रही है उस कला को बच्चों तक पहुँचाया जा सके। और हमने ये भी इंश्योर करा, जैसे सपोज़ राजस्थान का या मध्य प्रदेश का कोई स्टूडेंट है तो वो उन आर्टिजन्स के पास में जा कर के भी सीखे, ये भी हमने अपने करिकुलम में प्रोविज़न रखा है। और हमने ऐसे हर स्टेट के हैंडीक्राफ्ट, अभी हमारे 5 स्टेट्स की किताबें ऑलमोस्ट रेडी हैं, उत्तराखंड की, यूपी की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। और वहाँ की सबकी 5-5 ऐसे हैंडीक्राफ्ट हम कहीं सांझी आर्ट करा रहे हैं, कहीं पर हम पेपर क्राफ्ट करा रहे हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करा रहे हैं, कहीं हम टाई एंड डाई बच्चों को करा रहे हैं, कहीं हम उनको कठपुतली वाला क्राफ्ट हम कहीं सिखा रहे हैं, कहीं हम अपन आर्ट करा रहे हैं, कहीं हम उनको वुड कार्विंग सिखा रहे हैं, वो भी हम उसको बेसिक। और हमने बच्चों को कहीं पे भी ये बर्डन नहीं किया है कि बच्चे के उस मटेरियल को बाज़ार से जाके ख़रीदें, जो उनके घर में अवेलेबल हैं, वेस्ट जो है उससे कैसे वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट को क्रिएट करके यूज़ करें। तो ये पूरा चीज़ हमने बच्चों के हैंडीक्राफ्ट वाले, जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला टाइम था स्कूल में, उसको यूटिलाइज़ करते ये हैंडीक्राफ्ट बच्चा सीख रहा है, अपना क्राफ्ट बैंक बना रहा है, अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करना सीख रहा है और मार्केट करना सीख रहा है। तो इस तरीके से उसकी वो एम्प्लॉयमेंट रेडी, क्योंकि वो आगे चल करके उसी क्राफ्ट को आगे अपना एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया और बना सकते रोजगार का जरिया बना सकते हैं। तो उसके लिए हम रेडी कर रहे हैं उसको। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो भारतीय शिक्षा बोर्ड लेकर आ रहा है, और मुझे लगता है कि इन दोनों एपिसोड को मिलाकर अगर आप बहुत अच्छे से देखे होंगे इस एपिसोड को, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा क्यों ज़रूरी है। चाहे वो ICT का फील्ड हो, चाहे वो स्किल एंटरप्रेन्योरशिप हो, या फिर आपके इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हो, ये तीनों चीज़ों में आपके बच्चों को रहना और उसे समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें जॉब रेडी बनाते हैं और उन्हें अपना स्टार्टअप करने की प्रेरणा भी देते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ। आप देखते रहिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का एक खास एपिसोड। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है भारतीय शिक्षा बोर्ड के एजुकेशन से जुड़ा हुआ, या किस तरीके से वो एफिलिएशन देते हैं, इन सारे चीज़ों का अगर सवाल है आपके दिमाग में, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के वेबसाइट पे जाके आप बात कर सकते हैं। वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ पे क्वेरी भी आप जनरेट कर सकते हैं। मिलते हैं।